हाँ, तो कॉनकेव क्वाड्रेंट किसका पता है? वैसा क्वाड्रेंट जिसमें कम से कम एक कोण 180 से ज़्यादा हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द क्वाड्रेंट इन विच at least one angle more than 180 डिग्री, इन्होंने कॉनकेव क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके, फिगर कैसे ड्रॉ होगा? देखो, ये कॉनकेव क्वाड्रेंट है, विश्वास नहीं होगा? देखो, विश्वास जाते हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और क्वाड्रेंट, और ई वाला कोण 180 से ज्यादा है, अंदर वाला एक हो, बाकी सब 180 से कम है। ये हो गया कॉनकेव क्वाड्रेंट। क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और कॉन्वेक्स भी आगे करता हूँ, ये सब कॉन्वेक्स क्वाड्रेंट, जिसमें ऑल कोण लेस देन ऑल एंगल, कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं, लेस देन 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रेंट बता दिए थे, द क्वाड्रेंट इन व्हिच ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। इन साइक्लिक क्वाड्रेंट सम ऑफ अपोजिट एंगल से 180 डिग्री। ठीक है, तब आते हैं तुम्हारे चैप्टर में एक्सरसाइज 10A आर्य सगवाल। देखो, पहला जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में चारों कोण का जोड़ कितना होता है? तो तीन कोण दिया हुआ है, फोर्थ एंगल नापना है, मेजर करना है। तो मान लेंगे लेट द फोर्थ एंगल इज x, लेट द फोर्थ एंगल बराबर x, तो क्या हो जाएगा? 75 प्लस 90 प्लस 75 बराबर नहीं प्लस x बराबर 360। तो बेहतर बदल 150, 190 140, 360 करा देंगे, 120 अंतर हो गया, है ना? x बराबर सीधे सीधे कर देंगे, 360 माइनस 240, x का मान 120। देखो आंसर आता हो। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, जहां भी रेशियो रहेगा, क्या रहेगा? उसको चुपचाप एक अनुपातिक राशि मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, है ना? ठीक है, तो लेट द कांस्टेंट बराबर लेट द कांस्टेंट बराबर x। अब कांस्टेंट क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ पर किसी का मान दिया हो। कांस्टेंट क्यों मानते हैं? क्या जरूरत पड़ेगा मानते हैं रेशियो में कांस्टेंट मानने का? देखो बता, देखो समझो, कोई भी चीज का रीजन होता है, बिना रीजन का कुछ नहीं होता। ठीक है, ये देखो 2/4, 2/1/2, तीन बटा 6, तीनों अलग अलग रेशियो है, रेशियो अलग अलग है, लेकिन काटेंगे तो सब 1/2 हो जाएगा, है ना? तो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो कौन हो गया? 1/2। तो अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो वही जो कांस्टेंट मानते हैं वो कौन ऐसा नंबर है जो ऊपर नीचे गुना किया हुआ है? ठीक है, किसी रेशियो में, कहीं रेशियो में तो कॉमन नंबर है जो कट फूट जाएगा, वो स्मॉलेस्ट रेशियो दिया हुआ है ना? तो दिक्कत, इसलिए हम कांस्टेंट आपको मानना पड़ेगा कि कौन सा जो नंबर है दोनों में इनटू किया हुआ है। ठीक है, तो क्या मानेंगे? लेट द कांस्टेंट बराबर x। तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा? 2x, फर्स्ट एंगल 2x, सेकंड एंगल 4x, सेकंड एंगल 4x, थर्ड कितना हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा 5x, फोर्थ कितना हो जाएगा? 7x, और तुमको भी बताया कि चारों का जोड़ कितना होता है? 360। एक चीज समझना, नहीं समझोगे नहीं बनेगा। तो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 360। अब देखो सब एक जाता है, 260 है ना? आम समझ लो, नहीं यार समझना तो आम समझ लो। 2 आम 4 आम, 2 आम 5 आम, 11 7 18 आम। तो 18 आम के जगह x। अगर आम में इमली रहेगा तो नहीं जुटेगा, याद रखना। आम आमे के साथ जुड़ सकता है, इमली के साथ ही जुटेगा। ये 18x, याद रखना ऐसे, ये अलजेब्रा का जोड़ हो गया। बराबर कितना हो गया? 300। अब ये 18 इसके साथ क्या है? गुना में है, गुना के से मल्टीप्लाई करते हैं, ये गुना उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये 20 टाइम्स कर जाएगा। x का मान कितना आ गया? तो इसमें 20 दूना 20 चौका 20 बचे 20 7 140, चारों एंगल्स हमको पता चल गया, आंसर मिला सकते हो। जब क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम, ध्यान देना, ये ट्रेपेजियम है। ये तुम्हारा 55 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ है? 55। फोटो उल्टा है किताब में, ऐसा होगा, ऐसा ही है। और ए का मान 55 दिया हुआ है और बी का मान 70 दिया हुआ है। तो हमको चारों बाकी कोण निकालना है। तुमको क्लास 9 में ही या क्लास 8 में या क्लास 7 में हम पढ़ाए होंगे या जिससे पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन का एक ट्रांसवर्स रेखा कट करती है तो वन साइड एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े? दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स रेखा कट करती है तो वन साइड एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। पता होगा? ये देखो, ट्रेपेजियम में दोनों लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 100। तो लिखेंगे हियर 70 प्लस एंगल सी बराबर 100। 80। तो एंगल सी कम है, 180 माइनस, 70। तो एंगल सी 110 डिग्री बेटा। अब फिर देखो, ये भी वन साइड एंगल है ना, तो लिखेंगे 55 प्लस एंगल डी बराबर 100। 180 माइनस 55, 125 डिग्री। जल्दी कॉपी करो। टुडे देखो, एक फिगर है, ये ए बी सी और डी और ई, ये है, ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। और ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये स्क्वायर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो तुमको साबित क्या करना है? पहला में ए बराबर बी ई, ठीक है? ये मैं बताता हूँ, घर से बना के लाना। देखो, इसको ऐसे मिला देंगे बेटा, इसको ऐसे मिला देंगे तो एक ये ट्रायंगल ले लेंगे बेटा और ये ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है? तो ये स्क्वायर का साइड है, दोनों बराबर हो जाएगा। ये इक्वल ट्रायंगल का साइड बराबर है, स्क्वायर में कोण 90 डिग्री, ट्रायंगल में 60 डिग्री, 90 60 150, तो 150 बराबर हो जाएगा। कौन का लगेगा? एस ए एस ट्रायंगल कैलकुलेट, ए बराबर बी सी बी होगी, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन और होगा, डी ए ई वाला 15 डिग्री लाना क्या होगा? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। ये जो साइड है ये स्क्वायर का भी है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। समझा? ये जो साइड है स्क्वायर का भी है, तो अगर इसको x माने तो ये भी कितना हो जाए, और अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाए? भाई क्या स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी तीनों साइड बराबर होता है और ये साइड दोनों में है। इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों बराबर जब हो गया तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। तो ये 150 कोण है ना, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। ए और ए मान लेते हैं, तो 150 प्लस ए बराबर कितना? 100। तो प्लस 150 हो जाएगा। इसको मैंने बोला था ऑन समझना, एक याद कराएगा तो ए काम 2 हम 2 ए बराबर 150 घट जाएगा 30, 15 गुना ए का मान 15, ये माने थे किसको? डी ए ई को, डी और ई 15 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन सामने देखो, ये भी लाना है, क्या लाना है? AC बाइसेक्ट BD, ट्रायंगल कन्वर्ट कर देना, आंसर हो गया बेटा, है ना? कौन ट्रायंगल? DON और BOM, DON BOM वर्टिकली पॉइंटिंग बराबर, एंगल M बराबर 90 डिग्री, है ना? और ए वो दे ले PM बराबर DN दे ले, ट्रायंगल कन्वर्ट, इसलिए लिखना OB बराबर OD, इसलिए AC बाइसेक्ट BD। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें ट्रायंगल दोनों कन्वर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा। बाकी 7 8 9 10 9 आसान है और 10वां प्रूफ डेट इक्वेटर में चारों कोण का जोड़ 360 डिग्री। मैं तुमको बताया था, इसको ऐसे मिला देना, इसको ऐसे कर देना। देखो, इक्वेटर में चारों कोण का 360 डिग्री, ए बी सी और, इसको ऐसे मिला देंगे। इसको हम मान लेंगे एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5 और ये 6। लिखना 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 100। आगे एंगल लगा देना, पहले को गलती लिख दिया है, 1 प्लस 2 प्लस 3 180 कैसे होता है, इसलिए एंगल लगा देना। अब फिर क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 100, दोनों को जोड़ देना, 1 प्लस 2
तो फिर लिख देना a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर 360। 10वां भी खत्म हो गया। 9वां में लगेगा बेटा द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द, तो उस प्रोसेस से 9th भी बन जाएगा, है ना। तो ये पूरा चैप्टर होमवर्क क्लास चैप्टर एक्सरसाइज 10 होमवर्क हो गया, बना के आना, खत्म हो गया चैप्टर।